नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बता रहा हूं जो एक वृद्ध सन्यासी के जीवन का सार है। उन्होंने अपनी सारी साधनाएं एक बड़ी पुस्तक में संग्रहित की है, लिखी है, और जो साधनाएं उन्होंने खुद आजमाई है, खुद की है, वो साधनाएं उन्होंने उस किताब में लिखी है। वो किताब में और भी उनसे भी बड़े बड़े जो प्राचीन गुरु हैं, उनकी साधनाएं भी उस किताब में उन्होंने लिखी। उन साधनाओं में से एक साधना आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जो अपने आप में ही बहुत दमदार, बहुत अद्वितीय साधना है। दोस्तों, आज मैं जो साधना देने जा रहा हूं, ये देवाकर्षण की साधना है। जो भी आपके इष्ट देव हो, चाहे हनुमान जी हो, काली माता हो, दुर्गा माता हो, कृष्ण कन्हैया हो, कोई भी इष्ट देव हो, उसके आज तक आपको दर्शन नहीं हुए, तो आज जो मैं साधना बताऊं उससे आप तत्काल उनके दर्शन कर सकते हो, उनसे वरदान प्राप्त कर सकते हो, उनसे प्यार मोहब्बत प्राप्त कर सकते हो, उनसे अनन्य प्रेम पैदा हो सकता है, उनसे एक अद्वितीय भक्ति पैदा हो सकती है, और इतना कुछ पैदा हो सकता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। दोस्तों, ये अद्भुत साधना है। इस साधना को सोमवार के दिन से शुरू किया जाता है। बिल्व पत्र जो वृक्ष होता है, उस बिल्व पत्र के वृक्ष का खाली एक जो डंठल पत्ता होता है ना, इसमें कई पत्ते लगे हुए होते हैं, वो एक ही तोड़ के लाना होता है। बस वहां से आपकी साधना शुरू होगी और तत्काल देव दर्शन की साधना आप शुरू कर लेते। कैसे कर लेते हैं दोस्तों? सोमवार होना चाहिए, शुक्ल पक्ष का कोई भी सोमवार। शंकर भगवान की पहले पूजा करके और शंकर भगवान से आशीर्वाद मांग लें कि हे शिव जी, हे शिव भगवान, मैं देवाकर्षण साधना करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके बिल्व पत्र का एक पत्ता ले जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करें और मेरी साधना को सफल करें। ऐसा उनकी पूजा करके, उनसे आशीर्वाद मांग करके, और फिर आप किसी बेलपत्र के वृक्ष के पास जाइए। बेलपत्र के वृक्ष के पास जाकर के आपको ऐसा बेलपत्र का वृक्ष ढूंढना। आपने देखा होगा, जब आप बेलपत्र को ढूंढते हैं तो बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, जिन्हें त्रिदल कहा जाता है। त्रिदल, समझ गए? लेकिन कभी कभी बेलपत्र में ऐसे भी पत्ते होते हैं जो पंचदल के नाम से विख्यात होते हैं, जिसमें 5 पत्ते होते, 3 नहीं होते, एक ही होता है, उसमें 5 पत्ते लगे होते, 5 मुंह होते हैं उसके ना, या 5 पत्ते लगे हुए होते हैं। वो 5 पत्तों वाला बेलपत्र आपको लाना है। चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों का उसमें है ना, वो सामंजस्य रहता है। तो वो 5 पत्तों वाला बेलपत्र आपको लेके आना है। एक ही बेलपत्र हुआ, 5 पत्तों का वो आप लेकर के आएंगे। वो आप लेकर के आएंगे। अब क्या करेंगे? दूसरा काम आपका यह है कि पूर्व दिशा की तरफ बैठ करके, और केसर और चंदन होता है, केसर और चंदन को रगड़ करके, मिला करके, अच्छी तरह से पेस्ट बना करके, अनार की कलम लेकर के, उस कलम से हर पत्ते पर हिंदी में नो लिखेंगे। हिंदी में, एक तो इंग्लिश में नो लिखते हैं ना, पर वो नहीं, हिंदी में नो लिखते हैं, तक हिंदी में नो लिखते हैं। वो नो हिंदी में जो लिखा जाता है, वो नो आप हर पत्ते पर, एक एक पत्ते पर 9 बार नो लिखेंगे। 9 का आंकड़ा है, वो हिंदी में लिखेंगे, हर पत्ते पर 9 बार लिखेंगे, और 5 पत्तों पर इस प्रकार से 9 बार ये आ गया आपका। अब उसको आप हवा में लटका दीजिए। जहां आप बैठ करके साधना करते हैं उसके सामने हवा में उसको लटका दीजिए। पंचोपचार पूजा कर लीजिए पर उसकी, चावल, चंदन, रोली, मौली, कुमकुम, वस्त्र, जो भी जितना भी कुछ पूजा करना आता है आपका, धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद में उसको लटका दीजिए। लटकाते समय याद रहे, नो आपको सीधा दिखना चाहिए, उल्टा नहीं। इसलिए आप कैसे लटकाते हैं, जैसे पत्ता ऐसा है तो पत्ते पर ऐसे ही नो लिखना, ताकि जब पत्ता लटकाओ आप तो आपको एकदम वो 9 का आंकड़ा है वो सीधा दिखाई दे। बस यहाँ आपने लटका दिया। अब क्या है, आपको एक मुद्रा आनी चाहिए। वो मुद्रा 5 मिनट तो जप करने से पहले और 5 मिनट आपका जप पूर्ण होने के बाद में उस मुद्रा का आप प्रयोग करेंगे। मुद्रा क्या है, मैं सिखा देता हूँ। निर्मली मुद्रा कहते हैं। निर्मली मुद्रा, निर्मली मुद्रा क्या होती है? ये देखिए, छोटी उंगली है, छोटी उंगली के पास में ये एक और उंगली है, अनामिका कहते हैं इसको, अनामिका। इस अनामिका की जड़ में आपको अंगूठा लगा देना है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, अनामिका की जड़ में अंगूठा लगा दिया। तर्जनी, मध्यमा दोनों अलग रह गई। अनामिका की जड़ में आपने अंगूठा लगा दिया, और ये दोनों अंगुलियां एक हो गई, ये दोनों अंगुलियां एक हो गई। ऐसा लग रहा है आपको ये जो मुद्रा है, इस मुद्रा का नाम है निर्मली मुद्रा। ये निर्मली मुद्रा आपको दोनों हाथों में लगा लेनी है। दोनों हाथों में निर्मली मुद्रा लगा करके थोड़ी देर ध्यान में बैठ जाना है।
इससे क्या होता है, जिस देवता का आप आह्वान कर रहे हो आपके अंदर कोई कमी है जिसके कारण से देवता आपको दिखाई नहीं देते हैं ना। कमी ना हो तो भी हो सकता है, और कमी हो तो क्या होता है, तो क्या होता है कि आपका जो मन है, आपकी जो आत्मा है ना, वो देवता के लिए एक बैकग्राउंड तैयार करती है, जिसे निर्मली कहते हैं। निर्मली मुद्रा होती है ना, तो निर्मली मुद्रा से क्या होता है, देवता और आप दोनों के बीच में एक दूसरे से आदान प्रदान करने का, लेन देन करने का, बात करने का, विचार विमर्श करने का, दर्शन देने का, दर्शन लेने का रास्ता तय हो जाता है, खुल जाता है। आपका मन एकदम पवित्र हो जाता है, जिससे देवता आपको शीघ्रता पूर्वक दर्शन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये निर्मली मुद्रा का आप 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में जप के आप जाप वो निर्मली मुद्रा का आपको प्रयोग करना है, ध्यान रखें। अब आपको जाप कैसे करना है, जाप आप बैठ गए, रात्रि काल में बैठना है आपको, 11 बजे 10 बजे जब भी आपको टाइम सूट करे उस टाइम के अनुसार बैठ जाइए। कोई इसमें ऐसे नहीं है कि आप इस टाइम पर ही बैठो, यही कपड़े, कोई भी कपड़े हो आपके बस धुले हुए होने चाहिए, आपका मन निर्मल, शरीर निर्मल, काया निर्मल होनी चाहिए। बस उस अवस्था में आपको इस मंत्र का जाप करना। मंत्र एक खास माला से होता है, वो खास माला आप सेंटर से ले सकते हैं, नहीं तो आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन सी माला है। तो उस खास माला से जाप होता है। तो उस खास माला से 11 माला का आपको जाप करना पड़ता है। 11 माला का जाप कर लिया, आपका जाप पूर्ण हो गया। जाप कब तक करना है, जब तक ये जो पत्ते आपके सामने लटक रहे हैं, इन पत्तों पर त्राटक करते करते, ध्यान करते करते आपको जाप करना है। जब ये पत्ते एकदम पीले हो जाए, एकदम पीले हो जाए, नहीं वो एकदम सूख करके पीले हो जाए, अब उसमें लेस मात्र भी जल नहीं बचे, एकदम सूख करके पीले हो जाए ना, तब आपको एक क्रिया करनी है। क्या क्रिया करनी है, तब आपको इन पत्तों को उतार करके, इन पत्तों को बिल्कुल बारीक, एकदम कपड़ छान बोलते हैं उसको, जैसे कपड़े से छान लेते हो तो एकदम बारीक हो जाता है ना, उस प्रकार से एकदम कपड़ छान चूर्ण बनाना है। इसका चूर्ण बना करके आपके देवता के तिलक का जो भी द्रव्य हो, द्रव्य का मतलब है, आप हनुमान जी के भक्त हैं तो सिंदूर का तिलक लगाते होंगे, आप काली के भक्त हैं तो आप कोयले का वो जो काजल का तिलक होता है, शमशान की राख का तिलक होता है वो लगाते होंगे, आप कोई भी तिलक लगाते होंगे, उससे कोई मतलब। आप जिस किसी भी देवता के पुजारी हैं, जिस किसी भी देवता का आप जाप करते हैं, इष्ट देवता आपके, वह उनका कोई न कोई तो तिलक बनता है। तो वो जो भी तिलक बनता है उस तिलक में एक चुटकी वो पाउडर उठा करके मिला ले, अच्छी तरह से मिला करके उस पाउडर का आपको, चाहे तो त्रिपुंड निकालते हो, चाहे ऊर्ध्वपुंड निकालते हो, चाहे बिंदु लगाते हो, कोई कुछ भी लगाते हो, देवता का जो भी लगता है वही डिजाइन आपको बनानी है। यहाँ पे आगे चक्र वही डिजाइन बना करके अलाव सामने जला लेना है किसी कुंडे में। अभी तो सर्दी है इसलिए अलाव का बताऊंगा। किसी कुंडे में आग वाग जला करके या कैसे भी हवन कुंड में जला करके अपने सामने बैठ जाना। तप का तप रहेगा और जप का जप रहेगा। जप तप दोनों साथ में चलते रहेंगे। तो आप जप तप दोनों साथ में कीजिएगा। निर्मली मुद्रा को याद रखिएगा। आगे पीछे निर्मली मुद्रा करनी है। आपने अलाव जला लिया। अलाव में कुछ जो भी देवता के द्रव्य बनते हैं, लोबान या गुग्गल जो भी बनता है, मुसलमानी देवता तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुसलमानी देवता में कोई तिलक तो लगता नहीं, तो आप किसी भी मुसलमानी देवता को भी बुला रहे हो तो आपका जो सीधा पाउडर है उस सीधे पाउडर में गंगा जल मिला करके या सादा जल मिला करके उसका तिलक लगा सकते हैं। लगा करके उनको जाप कर सकते हैं। जाप किसी का भी करो, कोई भी द्रव्य हो, आपको एक खास बात है उसका ध्यान रखना। अभी मैं बताता हूँ मंत्र कैसा करना। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय महाआकर्षणाय क्लीम हुम फट। ओम क्लीम कृष्णाय महाआकर्षणाय क्लीम हुम फट। अलाव के अंदर जो भी धूप डालना वो तो खुशबू के लिए, उसका आवाहन से, उसका आहुति से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। वो अलाव तो आपकी अग्नि तत्व को प्रगाढ़ करने के लिए आपके सामने जलाना पड़ता है। अग्नि तत्व प्रगाढ़ होगा तो आपका देवता आपके सामने जल्दी आएगा, तो इसलिए अलाव जलाते हैं। तो आपने मंत्र तो सुन लिया, अब इस मंत्र का आप जाप करेंगे। लेकिन अब जो जाप करेंगे उसमें क्या है, नया मंत्र है, मैं बताता हूँ। मंत्र तो यही है, सेम मंत्र है, कोई अलग नहीं है। ओम क्लीम कृष्णाय अमुकम महाआकर्षणाय क्लीम हुम फट। ओम क्लीम कृष्णाय अमुकम महाआकर्षणाय क्लीम हुम फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र में जहाँ अमुकम शब्द आया है ना जी, जहाँ अमुकम शब्द आया उसकी जगह क्या करना है आपको, उसकी जगह आपको उस देवता का नाम लेना है। जैसे मैं अगर जाप करूंगा तो ओम क्लीम कृष्णाय हनुमत महाआकर्षणाय क्लीम हुम फट ऐसा बोलूंगा। आपका कोई भी देवता हो तो आप बोल सकते हो, काली या दुर्गा या षोडशी त्रिपुर भैरवी, कोई भी देवता का नाम, कोई भूतनी पिशाचनी का भी नाम हो तो बोल सकते हो, फलानी भूतनी और फलानी चुड़ैल, कुछ भी बोल सकते हो। जिसका भी बोलोगे उसका आकर्षण हो जाएगा, वो तत्काल आपको दर्शन दे देगी।
इस प्रकार से जाप करेंगे तो आपको तत्काल उनके दर्शन हो जाएंगे और उनसे कॉम्बिनेशन करने का, बात करने की शक्ति पैदा हो जाएगी। आपको चुप रहना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी के सामने इन सब बातों का जिक्र नहीं करना होता, और मूर्खों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं करना होता है। आप विशेष तो अपने गुरु के साथ ही डिस्कस कर सकते हो और किसी के साथ करना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और आप इस तंत्र को आजमा करके किसी भी देवता का, देवी का तत्काल दर्शन कर सकते हो, उनसे मुलाकात कर सकते हो, उनका प्रत्यक्षीकरण कर सकते हो। और अगर यदि आप किसी इंसान से प्रेम करते हो तो वो इंसान खाता क्या है, पीता क्या है, कोई विशेष पसंदीदा इसकी चीज़ है ना, तो उस पसंदीदा चीज़ को, जैसे मान लो कि वो रबड़ी खाता है, जैसे कुल्फ़ी खाता है, जैसे मालपुआ पसंद है, तो वो चीज़ जो खाता है ना, वो चीज़ अपने सामने रख लो और वही तिलक लगा लो, सादा तिलक। अगर वो तिलक लगाता है, वो कोई भी तिलक लगाता है, सिंदूर का लगाता है तो सिंदूर में मिला करके लगा लो, या कोई भी चीज़ का तिलक लगाता है तो तिलक के अंदर मिला करके लगा लो। और जो चीज़ उसको पसंद हो ना, वो चीज़ अपने सामने रख लो और ऐसी कल्पना करो कि मैं उसके लिए, उसके आकर्षण के लिए जाप कर रहा हूँ, स्त्री हो या पुरुष हो। बस आप जाप कीजिए, तत्काल आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे वो आपके प्रेम में बंध गया, अब आपको छोड़ करके जाना उसके बस की बात नहीं। वो हमेशा हमेशा के लिए आपके प्रेम में एकदम वशीभूत हो गया, आकर्षित हो गया, अब वो आपको छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता। वो जो चीज़ उसकी पसंदीदा है, वो चीज़ आप खा लीजिए। जाप के बाद में आप खा लीजिए। निर्मली मुद्रा और खास माला है, उसको मत भूलिएगा। दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।